अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 6 की उर्दू टीचर नस्मा। आज मैंने आप लोगों को कारवानी उर्दू में सबक खलगा अस्सलाम वालेकुम का दोबारा से पढ़ाया, ना सिर्फ पढ़ाया बल्कि हमने उसको पूरा दोहराया है और इसके बारे में पढ़ा है कि ये इस सबक में बच्चा है जैसे शान, जिसके बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से एक बुरी खातून की मदद करता है और दूसरे बच्चों से उनको दूसरे बच्चों के शर से उनको बचाता है। ठीक है, इसी में एक हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वाक़या बयान किया गया। आप लोग उसकी बुलंदखानी करेंगे अच्छे से। नए अल्फाज अगर उसके नहीं मौजूद हैं तो आप लोग देख लें और उसके बाद सवालात जितने भी मैंने करवाए हैं वो सब आप देखें। जुमले जो इस्तेमाल किए हैं उन जुमलों को अपने अल्फाज में इस्तेमाल करेंगे। इस कहानी में बहुत से अल्फाज ऐसे हैं ताबे मौजू और ताबे महमल। ताबे मौजू उन अल्फाज को कहते हैं जिनके दो अल्फाज होंगे, इनके दोनों के मायने होंगे, और एक ताबे महमल वो होता है कि दो अल्फाज होते हैं लेकिन एक के मायने होते हैं और एक के मायने नहीं होते। जैसे सौदा सलफ़ है, सौदा सलफ़ दोनों के सेम मायने, एक ही मुतरादिफ है, इसलिए ताबे मौजू है। ठीक है, इसी तरह से आपका ताबे महमल दिया हुआ है यहाँ पर। चुपचाप, चुप के मायने होते हैं, चाप के कोई मायने नहीं है, तो चुपचाप ताबे महमल है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर एक हमने इबारत थी, मुज़क्कर इबारत है, तो मुअन्नस इबारत उसको मुतब्दिल किया हमने मुज़क्कर इबारत में कि हमारी गली में एक ज़ईफ़ रहते हैं जिन्हें सब अज़ीज़ के वालिद कहते हैं। वो बेचारे सांस के मरीज़ हैं। वो एक मौलवी थे, उनके एक पड़ोसी उनकी तीमारदारी करते हैं। लोगों के अच्छे सलूक की वजह से ये दुखियारा बूढ़ा अपना गम भूल जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमने सरगर्मी की थी सफ़र नंबर 47 में तशबीह से मुताल्लिक़, और इसके बाद सारी जितनी भी सरगर्मी नंबर 5 के अलिफ पे जीम और दाल की सारी सरगर्मी हमने दोबारा से दोहराई की। आप भी अच्छी तरह से देख लें और इसका तैयारी कर लें अच्छे से सबक के लिए, ताकि आप लोगों को दोबारा से इसकी रिवीजन हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।